जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में शुक्रवार और शनिवार हम आप लोग आध्यात्मिक पाठ संग्रह के आधार से, आध्यात्मिक रचनाओं के आधार से अध्ययन, स्वाध्याय, ज्ञान, वैराग्य और अध्यात्म की चर्चा उसका हम आप लोग विशेष आयोजन करते हैं। इस क्रम में हम आप लोगों ने विगत 6 स्वाध्याय के माध्यम से बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई, इनकी बहुत अपूर्व और अनूठी रचना जिन मार्ग, जिन शासन, जिन मार्ग, जिनेन्द्र भगवंतों का मार्ग, जैन धर्म, उसकी क्या विषय वस्तु है, क्या उसकी महिमा है, हम आप लोगों के जीवन में उसका क्या स्थान होना चाहिए। तो प्रारंभ के 8 छंदों के आधार से हम आप लोगों ने स्वाध्याय किया है। मैं यहाँ अभी 8 छंदों का 5-1 मिनट में ही पाठ करता हूँ। आप लोग शांति से सुनिएगा। उसके बाद 90 छंद से लेकर के हम आप लोग चर्चा, स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कितना सुंदर, कितना सुखमय हो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता ते उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती माँ जिन वाणी हितकारी, अंगुली पकड़ सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही समकित का सोपान है। महाभाग्य से अवसर पाया करो सही पहचान है। पर की प्रीति महादुखदाई कहा श्री भगवंत है। कितना सुंदर, कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है।
वेद ज्ञान कर करो स्वानुभव, बिल से सौख्य बसंत है। इतना सुंदर इतना सुखमय हो सहज जिन पंथ है। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, विषय कषायों को त्यागो। कोटि उपाय बनाय भव्य, संयम में ही नित चित पागो। ऐसे ही परमानंद वेदे, देखो ज्ञानी संत है। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। रत्नत्रयमय अक्षय संपत्ति, जिनके प्रगटे सुखकारी। अहो शुभाशुभ कर्मोदय में, परिणति रहती अविकारी। उनकी चरण शरण से ही हो, दुखमय भव का अंत है। इतना सुंदर इतना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। क्षमा भाव हो दोषों के प्रति, क्षोभ नहीं किंचित आवे। समता भाव आराधन से निज चित नहीं डिगने पावे। उर में सदा विराजे अब तो, मंगलमय भगवंत है। इतना सुंदर इतना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। हो निशंक निरपेक्ष परिणति, आराधन में लगी रहे। क्लेशित हो नहीं पापोदय में, जिन भक्ति में पगी रहे। पुण्योदय में अटकन जावे, तीखे साध्य महंत है। इतना सुंदर इतना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। परलक्षी वृत्ति आकर, शिव साधन में विघ्न करे। हो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा, सावधान हर समय रहे। नहीं दीनता नहीं निराशा, आत्म शक्ति अनंत है। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। देखिए लगभग 10 एक मिनट में हम आप लोगों ने
पूरे 8 छंदों का अभी यहाँ पाठ किया है। बहुत संक्षेप में हम आप लोग 8 छंदों की विषय वस्तु को देखते हैं। पहली अंतरा में, पहले छंद में पिता के रूप में सर्वज्ञ भगवान को, माता के रूप में माँ जिनवाणी जिन भारती को और गुरु के रूप में निर्ग्रंथ संतों को स्मरण किया। दूसरे छंद में देवशास गुरु का योग मिला है। भेद विज्ञान के बल पे हमें आत्मदर्शन समकित की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए, जगत के मोह को छोड़कर। ऐसी भावना, ऐसी प्रेरणा वहां व्यक्त। तीसरे छंद से काव्य की चरम सीमा प्रारंभ होती है। तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है और परमार्थ को तत्व विचारवंत जीव ही समझ सकता है। इसलिए भेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभव हम प्राप्त करें, जिससे कि सुख की परंपरा अपने जीवन में प्रारंभ हो, ऐसी भावना व्यक्त करें। चौथी अंतरा में विषय कषायों का त्याग करके त्याग, वैराग्य और संयम में हम आप लोगों का जीवन बना रहे, उसके लिए करोड़ों उपाय करने पड़े तो भी हमें करने चाहिए। शिथिलता और स्वच्छंदता में जीवन न व्यतीत करते हुए त्याग वैराग्य में जीवन हमें बिताना चाहिए और नित्य निरंतर ज्ञानोपयोग में, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में ही अपना जीवन व्यतीत होना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानी संत अपने जीवन में हर पल परमानंद का वेदन करते हैं। इस प्रकार उनका हवाला दिया। पांचवें छंद में हम आप लोगों ने बहुत सुंदर बात यहाँ देखी थी। जिसके चित्त में रत्नत्रय की संपदा आविर्भूत होती है, प्रकट होती है, शुभाशुभ कर्मोदय में उनकी परिणति निर्विकार रहती, न पुण्य के उदय में हर्षित होती है, न पाप के उदय में क्लेशित दुखी भी नहीं होती है। और ऐसे साधु संतों के चरणों में रह करके ही दुखमय भव का अंत हो सकता है। ऐसी सुंदर चर्चा इसमें की। मुझे जब भी छंद पढ़ता हूँ तो श्रीमद जी की एक बहुत बढ़िया बात याद आती है। तू बीजू काई नहीं, सदगुरु ने शोध अने एनी आज्ञा मा वर्ते जा। एक योग्य संत साधक आत्म साधक जीव की पहचान कर और उसकी आज्ञा में तू आगे बस वर्तते जा। कितनी सुंदर बात, कितनी समर्पणता की बात इसमें कही। आगे देखिए, छठे छंद में बहुत मार्मिक बात आई। हमेशा अपने चित्त में क्षमा भाव होना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय के आवेग में आकर हमें कभी भी अपनी समता भाव आराधना से डिगना नहीं चाहिए, अपना चित्त व्यग्र नहीं होना चाहिए। जय धवला में एक बहुत मार्मिक बात आती है। कषाय भाव ही चंचलता है। हम आप लोगों ने उपयोग की चंचलता के बारे में सुना है। उपयोग बहुत चंचल, उपयोग बहुत चंचल। लेकिन जय धवलाकार कहते हैं कषाय भाव ही तो उपयोग की चंचलता। जैसे आज हम आप लोगों ने प्रातः काल अपूर्व अवसर के स्वाध्याय में देखा था, क्रोध कषाय का होना, मान कषाय का होना, माया कषाय का होना। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय के जो शल्य हैं, यही तो चंचलता है। यही तो उपयोग को बर्बाद करते हैं, यही तो उपयोग को व्यग्र बनाते हैं, यही तो उपयोग की शांति को जला डालते।
इसलिए कषाय को कहीं अग्नि कहा, कषाय को कहीं अजगर सांप कहा, कषाय को कहीं महामगरमच्छ कहा, क्योंकि आत्मा को जो कसे उसका नाम कषाय। और जो नॉन वेज खाने वाले जो पशु की हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, उनको कसाई कहते हैं। जैसे कत्ल खाने होते हैं कसाई, उनको कसाई इसलिए कहा जाता है तीव्र कषाय के परिणाम। यहाँ कह रहे हैं कषाय परिणामों का होना यही क्षोभ है, और उस क्षोभ से समता भाव डिगे बिना नहीं रहे। इसलिए उर में सदा विराजे अब तो मंगलमय भगवंत। ऐसे मंगलमय वीतरागी जिनेंद्र भगवान हम आप लोगों के हृदय में हमेशा बने रहे। ऐसी सुंदर भावना, निष्कषाय वीतराग समता भाव की भावना यहाँ भाई। 7वें छंद में भी हम आप लोगों ने देखा था, जिसके चित्त में निरपेक्ष, जगत मात्र से निरपेक्ष और निशंक परिणति होती है, जो परिणति आत्म आराधना में लगी होती है, तत्व की उपासना में लगी होती है, कभी भी वह पापोदय में क्लेशित नहीं होती, संक्लिष्ट नहीं होती। क्योंकि जिन भक्ति में, तत्व की आराधना में वह भावना लगी रहती, पुण्योदय में अटक न जावे, कभी भी पुण्योदय में भी अटक न पावे, बस तीखे साध्य महंत है। मुझे मेरा परम साध्य दृष्टि में होना चाहिए, आकुलता का नामो निशान ही वहां नहीं होगा। इतनी सुंदर शांत भावना और शांति की चाहना यहाँ की। 8वें छंद में हम आप लोगों ने देखा था, जितनी भी जो परलक्षी परिणाम है, चाहे वो 3 लोक के नाथ भगवान के प्रति नम्रीभूत होने के परिणाम हो, चाहे उनकी वाणी सुनने के भाव क्यों न होवे, सारे परलक्षी परिणाम। प्रवचन सार ग्रंथ में तो लिखा, पर के प्रति, पर जीव के प्रति, 6 कायिक षटकायिक जीवों के प्रति करुणा का जो भाव है, वह करुणा का भाव मोह का चिन्ह है, धर्म नहीं है। करुणा का भाव वह मोह का चिन्ह है। इससे पहले हम आप लोगों ने 4 दिन के विशेष स्वाध्याय में आदरणीय युगल जी बाबू जी की जो कविता भगवान महावीर के प्रति जो ली थी, उसमें भी ऐसी भावना थी। जगत में अन्य जीव को घात करना, अन्य जीव को पीड़ा पहुंचाना, इसे तो सारी दुनिया हिंसा कहती है, लेकिन जैन दर्शन में तो उपकार आदि करने रूप भाव भी सचमुच में वो भी हिंसा ही है। ख्याल है आप लोगों को, मैंने बहुत उसकी गहराई से यहाँ भगवान महावीर के प्रति ये जो काव्य लिया था, उस काव्य में हम आप लोगों ने इसकी चर्चा की थी विशेष। देखना, मैं उस अंतरा को यहाँ सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत सुंदर बात है। देखो ये वाली अंतरा, तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया, ये जो पंक्ति है, ये वाली, ये अंतरा देखो। यह पर का कर्तृत्व पाप है, गुरुतर जग का, सब अनर्थ का मूल यही है भारी हिंसा, पर का घात सभी कहते हैं अनाचार है। देखो,
पर का घात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चित विकार है। किंतु अरे पर की रक्षा भी तो चित विकार है ना, वो भी तो चैतन्य का विकार है। और आगे देखिए आप, अहम रहे जो पर के जीवन की रक्षा का, महावीर दर्शन में वह भी भारी हिंसा। पर के जीवन की रक्षा का जब अहम रहता है, एकत्व बुद्धि रहती है, अहम बुद्धि रहती है, मैं करूं, मैं जिलाऊं, मैं मारूं, महावीर दर्शन में वह भी भारी हिंसा। महावीर दर्शन में तो वह भी भारी, बड़ा भारी, कहने का मतलब हिंसा है। क्यों? तर्क देखिए आप, ये आगम के आलोक में निस्तुष तर्क देखिए। क्योंकि पराये जीवन पर अधिकार पाप है। पराये जीवन पर अधिकार जमाना ये सबसे बड़ा पाप है, अन्याय है। क्योंकि पराये जीवन पर अधिकार पाप है, अहम चिता में चेतन बारंबार जल गया। क्या कहा? अहम चिता में, अहम की, अहंकार की चिता में यह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा बारंबार जल गया। तुम्हें जान कर जग तुमसे अनजान रह गया। तुम्हें जान कर तब जग तुमसे अनजान रह गया। कितनी सुंदर बात। कहने का मतलब ये है, अरे जहां मारने का भाव, ये तो विभाव भाव हिंसा के परिणाम है ही। बचाने के भाव, करुणा के भाव, ये भी तो परमार्थ से देखा जाए तो हिंसा है। करुणा भाव भी मोह का चिन्ह है। प्रवचन सब ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાं સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે आचरे आत्मार्थी जने। बहुत गहराई से हम आप लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वें छंद में परलक्षी जितनी जो भी वृत्ति हैं वो शिव साधन में विघ्न करती हैं, आत्म आराधना में विघ्न करती हैं। वो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा सावधान हर समय रहे, प्रतिपल सावधान रहे, हर श्वास में सावधानी रहे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा सावधान हर समय रहे, नहीं दीनता, चित्त में दीनता भी न हो, हीनता भी न हो, और अभिमान भी न हो, मृदुता, मार्दव भाव। देखिए बहुत मार्मिक बात है। लौकिक पुण्य के भरोसे अपने आप को महान समझना, पुण्यशाली समझना, भाग्यशाली समझना और मान अभिमान की वृत्तियों का पोषण करना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं कि दीनता भी नहीं होनी चाहिए, पामरता भी नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत अपने आप को गरीब समझ करके, हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हमें तो क्षयोपशम ही नहीं है, हमारे तो पुण्य ही बहुत क्षीण है। देखो मैं दोबारा एक बात कही, शायद मैंने कल रात के ही स्वाध्याय में बात कही थी कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जन्तव। हर जीव पुण्य के फल को चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करता है। मफत में बैठे बैठे साथी से पुण्य बांध सकते हैं। आगम का अभ्यास करो, निष्पृह रहो, निष्कषाय वर्तो, शांत चित्त से वर्तो। लेकिन कषाय क्लेश चलते रहते हैं, दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की निंदा, दूसरों के उत्कर्ष को देख देख करके ये जल भुन करके जीव खाक होता है। तो मुफ्त में पुण्य पाप नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा। इसलिए भाई
बहुत समझने जैसी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हर पल सावधान रहो, दीनता नहीं, निराशा नहीं, हताश नहीं हो, उदय से शिकायत मत करो। हर समय शिकायत नहीं, समाधान करो। क्या कहा? हर समय शिकायत नहीं, समाधान करो। हमें हर समय शिकायत होती है तो समाधान कहां से होगा? हा? सुबह से लेकर के रात तक हमारे पास समाधान कहाँ है? सास को बहू से शिकायत, बहू को सास से शिकायत, बच्चों को माँ बाप से शिकायत, माँ बाप को बच्चों से शिकायत, और 24 घंटों शरीर से संबंधित शिकायत तो है ही। आज पैर दर्द कर रहा है, कल माथा दर्द कर रहा था, आज आंख में पता नहीं सुबह से पानी ही आ रहा है, थोड़ा सा आज कान में दर्द है। अंग अंग की शिकायत हम करते हैं। पता नहीं आज कुछ ज्यादा खा गए, अच्छा बना था, पेट में आज जरा भी ठीक नहीं। देखो इसका रोम रोम अंग अंग पीड़ादायक है। तो जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, यही तो बात है ना। हाँ, तो तत्व कहाँ से परिणमित होगा? तत्व की महिमा कहाँ से आएगी अंदर? हाँ, समझाए छे बधाई, सांभळो છો बराबर? हाँ, हमें शिकायत ही तो है ना, संयोगों से, दुनिया से, कहीं किसी और से नहीं है तो मोदी साहब से तो है ही। बोलो बम्बई वाले, बराबर है ना? किसी और से नहीं तो मोदी साहब से शिकायत, दुनिया भर से शिकायत। जिससे परमाणु से शिकायत होती है उसे दुनिया भर से शिकायत होती है। हाँ, शिकायत नहीं, समाधान समाधान समाधान। शिकायत करे सो दुखी, समाधान करे सो सुखी। क्या कहा? क्या बोला मैंने? सुमेर काका बोलो, रिपीट करो आज। हाँ, शिकायत करे सो दुखी और समाधान करे सो सुखी। सिद्ध सबसे बड़े समाधानी है। क्या कहा? सिद्ध भगवान सबसे बड़े समाधानी है। समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। हाँ? साहेब अमने तो बहुज माथा कूटो छे, દીકરો માનતો નથી, દીકરી માનતી નથી, અને નોકર ચાકર તો કોઈ દી નથી માનતા, અને માથા કૂટ, પાડોશી સાથે માથા કૂટ, અને ધંધામાં માથા કૂટ। हाँ, हाथ पर हाथ बैठ के, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, तो वही तो करना है। हाथ पे हाथ रखे से करना कुछ न रहा जैसे, देख दशा पद्मासन की। यही तो करना है, अंतिम सत्य तो वही है। तो आज हाथ के ऊपर हाथ रख या अनंत काल बाद रख, लेकिन तुझे रखना तो पड़ेगा हाथ के ऊपर हाथ। तुझे पद्मासन मुद्रा में ही आना पड़ेगा, तुझे नासाग्र दृष्टि बनाने पड़ेगी, जगत का सुनना बंद करना पड़ेगा, जगत को देखना बंद करना पड़ेगा, जगत का करना बंद करना पड़ेगा, और जगत में चलना बंद करना। हाथ पैर आंख नाक सारी इंद्रियां, सारे अंगोपांग तेरे आत्म स्वभाव के प्रति जब परिणमित होगी तो तेरी शिकायत बंद हो। समझ में आई बात? हाँ, ऐसा सुंदर दीनता नहीं, निराश, इससे शिकायत। हाँ? मैंने अभी कहा था, शायद 2 दिन पहले ही कहा था मैंने, सबसे बड़ा पुण्यशाली कौन होता है? बोलो, लिख के रखा है डायरी में? तो मुझे तो प्रवाह में सहज याद आ जाता है, मैंने कहीं लिख के नहीं रखा है, लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था, जो जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति का सहज स्वीकार करता है वो सातिशय पुण्यशाली। आज शुक्रवार है तो शुक्रवार है, कल शनिवार है तो शनिवार है। हाँ, हर दिन रविवार थोड़ा ना होता है। हाँ, हर दिन
सोमवार थोड़ी ना होता है। जैसे माता पिता को रविवार आ जाता है तो शामत आ जाती है, देखो अब आज रविवार की छुट्टी है, अब दिमाग खराब होगा, बच्चे दिमाग खराब करेंगे। मतलब हर माँ बाप को सोमवार से शनिवार अच्छा लगता है, बच्चे चले जाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, शनिवार के बाद रविवार आना नक्की है। हा? हर दिन रविवार नहीं होता है, हर दिन शनिवार नहीं होता है। हा? समझ में आ रही बातें? बहुत शांति रखना चाहिए, समाधान। परिवर्तन मात्र अपरिवर्तनशील है। क्या कहा? परिवर्तन मात्र अपरिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। शांति लाना हो तो अपने चित्त में शांति। बात समझ में आई? हाँ, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 और 10 दो छंद हम आप लोग लेते हैं। देखिए, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्टानिष्ट विकल्प न हो, ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। बहुत गहरी पंक्ति है, बहुत गहन सिद्धांत है इसमें कि चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्टानिष्ट विकल्प न हो। भले ही दुनिया को जैसे परिणमन करना है सो परिणमन करें, लेकिन इष्टानिष्ट विकल्प तू न कर। मैरागी द्वेषी हो लेता जब, परिणति होती जड़ केरी। समझ में आई बात? अरे मैं बेकार में ही रागी द्वेषी होता हूं, जब पुण्योदय पापोदय का जो जैसा उदय होना है सो होना है। लेकिन मुझे भाई इष्ट बुद्धि, इष्ट की मान्यता, अनिष्ट की मान्यता क्यों करना चाहिए? क्योंकि इष्ट की मान्यता जितनी दृढ़ होगी इतना राग होगा, अनिष्ट की मान्यता जितनी दृढ़ होगी उतना द्वेष होगा। क्योंकि इष्ट और अनिष्ट मान्यता के नाम है, ये श्रद्धा के दोष हैं, और राग और द्वेष ये कषाय के परिणाम। क्या कहा मैंने? लिख के रखने लायक बात है, बहुत मार्मिक बात है। इष्ट और अनिष्ट ये मान्यता के दोष है, ये श्रद्धा के दोष है। और जहां जहां इष्ट की मान्यता होगी वहां वहां राग, और जहां जहां अनिष्ट की मान्यता होगी वहां वहां द्वेष। तो इष्टानिष्ट ये मान्यता के दोष है, और राग और द्वेष तो इष्टानिष्ट मान्यता के बाय प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। समझाए छे बधाने? हाँ, मैं सच बताता हूँ, मैं चाहे तो इसके ऊपर आधा पौन घंटा बहुत व्यवस्थित रूप से आपके सामने विषय रख सकता हूँ। हाँ, जिसके प्रति इष्ट बुद्धि होती है उसके प्रति राग की धारा बहेगी 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 और बहेगी, और जिसके प्रति अनिष्ट की मान्यता होती है उसके प्रति रात के सपने में भी द्वेष आएगा। बोलो, रात के सपने में कोरोना आ जाए तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा बताओ? नहीं, जैसे उदाहरण बोल रहा हूँ। हाँ, वो चाइना का रॉकेट गिरने वाला है ना, न्यूयॉर्क शहर के ऊपर कहीं और गिरने वाला है, बराबर। समझो रात में सपने में पता चला कि वो इंडिया के ऊपर गिरने वाला है, सपने में, सपने में लगा, कैसा लगेगा? जिसके प्रति अनिष्ट बुद्धि होती है उसके प्रति नियम से द्वेष होता है, ये याद रखना। और जिसके प्रति राग इष्ट बुद्धि होती है उसके प्रति नियम से राग बुद्धि, राग की भावना होती है। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा किसी के प्रति भी न इष्ट बुद्धि, किसी के प्रति भी हमें न अनिष्ट बुद्धि करनी चाहिए। याद रखना, इष्टानिष्ट बुद्धि से हमेशा दूर रहो, तो न राग होगा द्वेष होगा। क्या कहा? न राग होगा न द्वेष होगा।
समता भाव रहेगा। और थोड़ी सी बात कहूं, इसका अर्थ क्या है? राग और द्वेष का नहीं होना, इसका नाम ही समभाव। इसी का नाम मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम चारित्र। सातवीं गाथा प्रवचन सा। इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं, वस्तु का परिणमन, वस्तु के परिणमन। आज ही सुबह गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कहा था, आज के प्रवचन, पर तो तारा माटे केवल ज्ञेय છે। तो ज्ञेय में आ सारू અને आ खराब, हाँ, ये सारा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये मान्यता लाई कहां से? बताओ आप। वस्तु के माथे पे लिखा हुआ है ऐसा? हाँ, वस्तु के माथे पे नहीं लिखा है। आपको पता है महाभारत में जो दो पात्र हैं उनके ओरिजिनल नाम क्या है? कौन से दो पात्र? दो सगे भाई। 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देंगे आप लोग, अपने आप से देंगे, मुझे नहीं देंगे, मुझे सुनना भी नहीं है, सुनाई भी नहीं देगा मुझे, आप लोग बोलेंगे तो। हाँ? एक था दुर्योधन, एक था दुशासन। इनके ओरिजिनल नाम क्या है? बोलो सुमेर काका। महाभारत देखिए, पढ़िए। दुर्योधन का ओरिजिनल नाम था सुयोधन। सुयोधन, अच्छी तरह से जो लड़ाई कर सके उसका नाम सुयोधन। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट थी, इसलिए वो सुयोधन से बदनाम हो गया, दुर्योधन। ऐसे ही दुशासन का ओरिजिनल नाम था सुशासन। अच्छी तरह से राज्य शासन जो कर सके उसका ओरिजिनल नाम था सुशासन। जैसे आपका नाम है सुमेर, क्या सुमेर? सुमेर है ना, सुमेर काका। अब सु की जगह आप कोई और विशेषण लगाओ तो कहां से कहां उसका अर्थ होगा, समझ गए आप लोग? तो दुर्योधन का ओरिजिनल नाम सुयोधन और दुशासन का ओरिजिनल नाम सुशासन, लेकिन बदनाम हो गए, द्रौपदी को परेशान किया। तो द्रौपदी ने कहा है, सुयोधन ना सर्जाया दुर्योधन अने सुशासन ना सर्जाया दुशासन। प्रेमानंद गुजराती महाकवि है, बहुत बड़ा कवि है, उस कवि ने लिखा है। हाँ? जन्म से कोई महान नहीं होता है, हाँ? कर्म से महान होता है, कर्तव्य से महान होता है। ऐसा है भाई, बहुत बहुत जीवन कृतार्थ होना चाहिए, धन्य होना चाहिए। हाँ? जगत चाहे जैसा परिणमन, चाहे मतलब उसके अनुसार जैसा जो परिणमन करना है सो करे। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्टानिष्ट विकल्प न हो, ऐसा सुंदर मिला समागम। अरे हमें तो ऐसा सुंदर समागम मिला ना, हमें देव गुरु धर्म मिले ना, हमें तो कल्प वृक्ष मिला है ना, हमें तो चिंतामणि रत्न मिला है ना, तो हम गरीब काहे को? हाँ, हम अपने परिणामों की दरिद्रता क्यों रखे अपने पास? जो परिणामों में दरिद्र होता है वह नियम से संयोगों में भी दरिद्र होता है। याद रखना इस बात। ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्पन हो, शांत भाव हो, प्रत्यक्ष भाव से मिटे कषाय दुरंत है। कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। कितनी सुंदर भावना है। हाँ? जगत के प्रति, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के प्रति इष्टानिष्ट की कल्पना करके राग देश भाव कषाय भावों का पोषण न करो, उससे कषाय की ग्रंथि और दृढ़ होगी और निर्ग्रंथ मार्ग अवरुद्ध होगा। क्या कहा?
कषाय की ग्रंथि जैसी जैसी दृढ़ होगी, हमारे लिए निर्ग्रंथ मार्ग उतना अवरुद्ध होगा। तो निर्ग्रंथ मार्ग को प्रशस्त करना है कि ग्रंथि को हमें बांधना है, आप सोचो। हाँ, कषाय की ग्रंथियां बांधनी है कि निर्ग्रंथ मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना। हाँ, हे मोह उदय, हे कर्म उदय, हे संग उदय, હું મારા સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો, હવે તમે શાંત शांत था, शांत था। भावना तो ये होनी चाहिए। तो हमेशा निष्कषाय प्रवृत्ति से हमें वर्तना चाहिए। चलिए, आज 9वां छंद हम आप लोगों ने लिया। अन्य संकल्प विकल्प आदि न करते हुए हम आप लोगों को अपने जीवन में निश्चल्य और निष्कषाय रूप से प्रवृत्ति करनी चाहिए। शांत भाव से, प्रत्यक्ष भाषे ऐसे निष्कषाय रूप परिणति अपनी करनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चा आज पूरी की। फिर आराधना और विराधना आदि से संबंधित 10वां जो छंद है, और फिर आगे जो क्रमशः जिस प्रकार से जो विषय आएगा, बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है आगे। आराधना हो, विराधना न हो, फिर तुरंत बात आएगी जिन दीक्षा में अंगीकार, जिन दीक्षा मुझे मैं अंगीकार करूं ऐसी मैं शिक्षा पाऊं। क्या कहा? पंडित बनूं ऐसी शिक्षा पाऊं नहीं, दुनिया को समझाऊं ऐसी शिक्षा नहीं, जीवन में जिन दीक्षा के भाव हो। नर्तन को पाए कर भूलियो मती, बन जा दिगंबर महाव्रत यति, भावनाएं भावो जी, वीतराग ध्यावो जी, जिन गुण की आरती संजोए लाओ जी, कोई ईत आओ जी, वीतराग ध्यावो जी, जिन गुण की आरती संजोए लाओ जी। याद रखना, शिक्षा का प्रयोजन दीक्षा होती है। सतीश कुमार क्या कहा? ढासालामा रह करके, चिखली में रह करके शिक्षा पाना और गजपंता में जाकर के दीक्षा लेना। हाँ, अभी 13 तारीख को वहां जाओगे ना, फिर लौट के नहीं आना वहां से। हाँ, ऐसा है, बहुत सुंदर। हाँ, मैं पंच परमेष्टि के विधान में 5 परमेष्टि से संबंधित पंक्तियां में ऐसा गाता हूं, बोलता हूं, सुनना आप ध्यान से। पंच परमेष्टि का क्रम कैसा है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, फिर उपाध्याय और साधु। मैं थोड़ा सा उल्टा बोलता हूं, सुनना। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, अरहंतों के चरण कमल में सब सिद्धों का ध्यान लगा लूं, उपाध्याय से शिक्षा लेकर, कौन से परमेष्टि को लिया अपन ने? उपाध्याय को शिक्षा लेकर, आचार्यों से दीक्षा ले लूं। देखो, शिक्षा का कनेक्शन किसके साथ है? हाँ, ये स्वाध्याय, ये गहराई, ये तत्व समझकर घर में रहने के लिए नहीं है, घर छोड़ करके वन जंगल में विचरने की भावना को दृढ़ करने के लिए। समझ में आ रही? जिन शिक्षा की यथार्थता जिन दीक्षा में होती है। क्या कहा? जिन शिक्षा की यथार्थता जिन दीक्षा में होनी चाहिए। उपाध्याय से शिक्षा लेकर, आचार्यों से दीक्षा ले लो, भेष दिगंबर सारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, है नाम तुम्हारा। कंटाळो तो નથી આવતો ને બધાને? સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रही बात? हाँ, अरे उपाध्याय से शिक्षा
पंडित बनने के लिए नहीं, दुनियादारी को समझाने के लिए नहीं, जिन दीक्षा लेकर के शुद्धोपयोग के बल पर केवलियों के मार्ग में आगे जाने के लिए, ये बात भी आगे आई। थोड़ी सी मैंने आज झलक तो, ट्रेलर तो बताई है, पूरी पिक्चर हम आप लोग कल देखें। मां जनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़े। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।